मैं मानती हूँ योग का मतलब आसन करना नहीं होता है, का मतलब मंत्र को जपना नहीं है। मंत्र भी जरूरी है माइंडफुलनेस के लिए। अगर आपको सीरियसली स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो योग को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। इन कंट्रीज में देखो, पीपल आर क्रेजी फॉर योगा। लिम्ब एंड 5 लिम्ब फॉर द फेस योगा: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान। 5 बजे के बाद इफ पॉसिबल सॉल्ट और शुगर को बंद करिए। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमेशा पानी के साथ करिए। मैम, आप जेल में गई योगा सिखाने के लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको कैदियों के प्रति? इतनी सारी जेलें देखी, मुझे जेल भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। मतलब लाइक इवन तिहाड़ जेल हो गया, साउथ की जेल्स वैसे बहुत अच्छी से बनाई हुई है, बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अब जब कैदी होते थे ना, मैं मतलब सुबह पहुंचती थी 8 साढ़े 8 बजे उनको योगा कराने के लिए। उनके भी माइंड में रहता था कि आज मैम आ रही है योगा कराने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आपके साथ कंचन कुमार। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए योग कितना जरूरी है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी जी मौजूद हैं। इन्होंने 7 किताबें लिखी हैं, साथ ही 27 से ज्यादा इनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिले हैं। और अगर देखा जाए, देश की अलग अलग जेलों में जाकर जो कैदी हैं उनको ये योग सिखा चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, योग क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ योग के बारे में। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं मानती हूँ योग का मतलब आसन करना नहीं होता है। आसन करना जरूरी है बॉडी को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। सेकंड, मैं ये भी मानती हूँ योग का मतलब मंत्र को जपना नहीं है। मंत्र भी जरूरी है माइंडफुलनेस के लिए। योग कंसंट्रेशन है, साधना है। जीवन में कोई भी कर्म करे, पूरा करे, वही योग होता है। तो योग जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इमोशनली आपको स्टेबल रखता है, मेंटली आपको और स्ट्रांग रखता है, और फिजिकली आपको फिट रखता है। आप देखिए, पहले हम लोग बिजी होते हैं करियर बनाने में, पढ़ाई वगैरह, नौकरी वगैरह। 40 के बाद हम लोग बिजी हो जाते हैं बीमारियों के साथ में। किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है। बहुत ही आम हो चुका है। अगर आपको सीरियसली स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो योग को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और वैसे आपको वैसे बताना चाहूंगी, योग युज संस्कृत वर्ड मतलब होता है जोड़ना, माइंड एंड बॉडी को अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ में जोड़ना। तो योग बहुत जरूरी है। आपके सभी दर्शकों को एक बार मैं दिल से बोलना चाहूंगी कि आप लोग योग जरूर करिए। मैम, इसकी योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? योग तो 5000 साल पुराना है। मतलब लाइक योग तो बहुत ही पुराना है, बट लाइक सबको योग करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, योग का मतलब होता है जोड़ना, माइंड और बॉडी को जोड़ना अपनी आत्मा के साथ में। तो योग तो बहुत सदियों पुराना है योग। और वैसे मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी, वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, पीपल आर क्रेजी फॉर योगा। योग करते हैं, उनको जैसे आजकल जिम जा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, बट दे आर क्रेजी अबाउट योगा। बट हमारा इंडियन कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारा योग यहाँ के लोग कम फॉलो कर रहे हैं। बट लाइक होपफुली आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। बस एक ही चीज अपने माइंड में रखिए, अगर आपको जीवन भर निरोग रहना है तो योग करिए। मैम, अगर हम योग की बात करें, जैसे कि आप फेस योगा एक्सपर्ट हैं, तो मैम फेस योगा क्या है और वो कब करना चाहिए, थोड़ा दर्शकों को हमारे को बताइए। बिल्कुल, फेस योगा आजकल देखिए हर इंसान होता है कॉस्मेटिक कर रहा है, चेहरे खूबसूरत दिखना है। एंड मैं ऑनेस्टली एक ही बात बोलती हूँ, हमें भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा है, ईश्वर ने हमको। नेचुरल चीजों को ही फोकस करिए। फेस योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, एक्यूप्रेशर, मसाजेस एंड मंत्रा। एक्सरसाइजेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? स्ट्रेंथन करने के लिए, टोन करने के लिए, बुटॉक्स और सर्जरी से बचने के लिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जितनी भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हो, आर फॉर क्लेंजिंग आवर इंटरनल बॉडी। चाहे कपालभाति करें, चाहे अनुलोम विलोम क्रिया करें, या फेस योगा की क्रिया होती है कपालभाति, डाइव इन क्रिया, मेनी क्रियाज आर देयर। सो क्लेंजिंग फॉर इंटरनल बॉडी। एक्यूप्रेशर हेल्प करता है आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए। फोर्थ,
मसाजेस, जैसे आप फेशियल्स कराते हैं कुछ लोग, आप घर पे बैठ के फेस योगा करिए। मसाजेस बहुत जरूरी होता है, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, दिस आर वेरी टाइनी मसल, ऑलवेज अप्लाई लाइट प्रेशर ऑन योर फेस। एंड फिफ्थ इज मंत्रा। सो फेस योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, एक्यूप्रेशर, मसाजेस एंड मंत्रा। तो फेस योगा बहुत अच्छा होता है कॉस्मेटिक सर्जरी से दूर रहने के लिए, अपने आप को हमेशा खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए फेस योगा जरूरी है। और फेस योगा कोई नया नहीं है। ऐसे आजकल ना लोग बहुत हो गया कि फेस योगा नया है, जैसे योगा, फेस योगा नया है। फेस योगा इज नॉट न्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर अष्टांग योग। अष्टांग योग, 8 limbs, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। These are the 8 limb and 5 limb for the face yoga, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान। तो फेस योगा नया नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर अष्टांग योग ओनली। और आपके नेचुरली आपको खूबसूरत दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए फेस योगा जरूरी है। मैम अगर हम फेस योगा की बात करें तो मैम आजकल के जो लोग हैं मैम अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखने लग जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? देखो मैं एक बात बोलती हूँ, एक तो ना आजकल के लोगों का डाइट भी कुछ भी ठीक नहीं है। तो चलो आप यंग की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को, जरूर वो फॉलो कर सकते हैं। एक तो मेरे साथ में सिंपल सी फेस एक्सरसाइजेस करें, वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी। डाइट बहुत जरूरी है, कोशिश करिए 3 चीजों को हम फॉलो करेंगे। तो 5 बजे के बाद ऑयली फूड का सेवन मत करिए, स्टॉप ऑयली फूड 5 बजे के बाद इफ पॉसिबल। वाई 5 बजे के बाद ये भी बताती हूँ आपको, लेकिन पहले लोगों को बता देती हूँ। 5 बजे के बाद इफ पॉसिबल सॉल्ट और शुगर को बंद करिए। और तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है, यंग दिखने के लिए तेज पत्ते का पानी, सोक इट ओवरनाइट, ड्रिंक दैट वाटर, ग्रेट रिजल्ट। बॉडी में क्या होता है, जैसे हम एज बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है, कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कभी कोई डेफिशिएंसी। बॉडी में अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, देन गो विद तेज पत्ते का पानी, सोक करना है और वो पीना है। अब मैं आपको मैं आपको बता रही थी 5 बजे के बाद योर बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून। तो मून के समय में आपको कोशिश करना ऑयली फूड, सॉल्ट और शुगर, इन चीजों को अवॉइड करना होगा। मैम डबल चिन के बारे में क्या कहेंगे आप? जो डबल चिन भी क्यों होता है, पहले मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। डबल चिन होता है ड्यू टू इनएक्टिवनेस ऑफ योर प्लैटिस्मा मसल। प्लैटिस्मा मसल ये वाला मसल होता है कनेक्टेड टू योर चिन एंड नेक। तो जब हम सारा दिन ऐसे मोबाइल में बैठे रहते हैं तो डबल चिन होगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, एक्सरसाइजेस करिए, फेस एक्सरसाइजेस करिए, बहुत सिंपल पोजेस होते हैं। और अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं 7 से 8 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी प्रॉपरली परफेक्ट वी शेप जॉ लाइन आ जाएगी, विदाउट सर्जरी, विदाउट बुटॉक्स, विदाउट एनीथिंग। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको कंचन जी, कुछ लोग बोटॉक्स कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आगे बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है, हाँ कराते हैं, बट आप कितने भी केसेस उठाओगे ना, मतलब लाइक बोटॉक्स करा लिया, ये करा लिया, मेनी टाइम वी हर्ड इट टर्न बैड। अब इतना अच्छा चेहरा होता है और पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं। तो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा बना के भेजा है। नेचुरल चीजें करें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, अच्छा सोए और एक्सरसाइजेस करें, अच्छा रिजल्ट रहेगा। मैम एक स्वस्थ शरीर बनाने के लिए स्वस्थ शरीर, उसको क्या क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? सुबह से लेके शाम तक का पूरा डाइट चार्ट उसका क्या होना चाहिए? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमेशा पानी के साथ करिए। योर बॉडी मोर देन 72% इज वाटर ओनली, सो मेक श्योर जब भी सुबह उठते हो सबसे पहले ग्लास ऑफ वार्म वाटर, हॉट वाटर। अच्छा एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि सुबह गर्म पानी से थोड़ा गर्म होना चाहिए, मतलब हॉट वाटर होना चाहिए। आपको जितना पी पाओ वो जरूरी है, बट दिन की शुरुआत हॉट वाटर के साथ में करिए। उसके बाद आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैं ना थोड़ा स्किन के हिसाब से बताती हूँ। जैसे चेहरे से ही पता लगता है आप कितने हेल्दी हो। कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे बहुत पिगमेंटेशन होता है, तो आप क्या डाइट फॉलो कर सकते हो? पहले पानी ले लिया गर्म, आधे घंटे के बाद 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आधा चम्मच घी, आधा चम्मच हल्दी,
पिंच ऑफ ब्लैक पेपर अगर पिगमेंटेशन है। अगर आपको लगता है आपको बहुत एक्ने का इशू है तो आपको बस सिंपल चीज फॉलो करनी है। सुबह तो आपको बता दिया गर्म पानी लेना है। सेकेंड ड्रिंक आधा घंटे के बाद कोरिएंडर, आंवला, एलोवेरा, इसका जूस बनाइए, ग्रीन जूस फॉर एक्ने। और अगर आपको लगता है आपका स्किन बहुत डल हो रहा है और हम चेहरे से बड़े दिखने लग गए हैं तो आपको सिंपल ड्रिंक फॉलो करनी है। तेज पत्ते का पानी सोक करिए उसको रात भर, स्ट्रेन करिए, मॉर्निंग में वो पानी पी लीजिए। उसके बाद कोशिश करिए आपका ब्रेकफास्ट जो आपका पहला मील होता है वो थोड़ा, कुछ लोग ब्रेक कर रहे हैं, फास्ट हम ब्रेक कर रहे हैं, तो पहले सुबह अच्छे से खाना खाइए आपके ड्रिंक्स के बाद। उसके बाद लंच, और देखो ब्रेकफास्ट से लंच का जो गैप होता है वो 5 घंटे का होना चाहिए और लंच से डिनर का जो गैप होता है वो 4 घंटे का होना चाहिए। और पूरा दिन में कोशिश करिए हर आधे घंटे के बाद और 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पी लेंगे। फिर आप लंच करिए नॉर्मल। आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन तो मैं थोड़ा वेजिटेरियन डाइट बता सकती हूँ तो बिल्कुल आप खाना खाइए। बट जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अब मैं ये नहीं बोलूंगी देखो कि खाना ऐसा और जो भी है आप लोगों के टेस्ट डेवलप हो गए हैं, बट मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं कोशिश करिए उसको आप नाइट में अवॉइड करिए क्योंकि प्रोटीन होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो ये कोशिश करिए, वैसे तो खाइए ही मत, बट अगर जो खाते भी हैं वो रात को अवॉइड करें। सिंपल डाइट फॉलो करें, डाइट को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। एक तो जीवन इतना सिंपल है, इसको बिल्कुल सरल तरीके से ही हमें जीना है। कुछ डाइटिशियंस के पास जाओगे, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सब खाइए, जीवन एक बार है, सब खाइए बट इन अ मॉडरेट वे इटसेल्फ। तो ये कुछ चीजें आप फॉलो कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। मैम जैसे आजकल के युवा जो है उनके बाल झड़ जाते हैं, हाँ, टाइम से वो गंजे हो जाते हैं, मैम एक बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है। तो इसको लेकर मैम क्या कहना चाहिए? एक तो बाल झड़ जाते हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे ऑयल आते हैं कि बिल्कुल ही खत्म। अभी कितने सारे हमने रिसेंटली सुना है। और तो मैं आपको बाल झड़ने के लिए हेयर का आपको एक बात बताती हूँ, बिग स्मॉल डज नॉट मैटर, हेयर शुड बी हेल्दी। तो क्या फॉलो करना है, जो हमारी दादी नानी यूज करती आ रही हैं, तो 100 ग्राम लेना है आपको कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच लेना है कलौंजी, 1 चम्मच लेना है मेथी दाना, 15 करी लीव्स। अब देखो आपने काफी सारा इंस्टा, लोग आजकल बहुत रहते हैं इंस्टा पे, देखते हैं तेल को गरम करो, नहीं तेल को गरम नहीं करना आपको। ये जो मैंने आपको 4 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इसको सनलाइट पे, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, सन में रख लीजिए, 7 दिन में आपका ऑयल बन जाएगा। उस ऑयल को यूज करिए, वो ऑयल बेस्ट है ग्रे हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए, और काफी समस्या, डैंड्रफ, इची स्कैल्प, काफी समस्या आपकी दूर हो जाएगी अगर आप ये ऑयल यूज करोगे। सेकंड, शैम्पू जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों का स्कैल्प बहुत ऑयली रहता है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप वीकली थ्राइस अपना हेयर वॉश करिए, अदरवाइज 2 बार भी ठीक है। बट अगर जिनका बहुत ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो वो हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। ये फॉलो करना है। साथ में मैं आपको एक अच्छा सा ड्रिंक भी बताती हूँ जो आपकी हेयर फॉल की समस्या को दूर करेगा। आपको लेना है शतावरी, आधा चम्मच शतावरी पाउडर ले लो। वैसे आजकल मार्केट में टैबलेट्स भी मिलते हैं इजीली, तो आधा चम्मच शतावरी ले लेना, सुबह अपने ब्रेकफास्ट के बाद लेना। 7 दिन में 8 दिन में आपको बहुत ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तो ये सिंपल चीजें फॉलो करिए, बाकी कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। और अगर पॉसिबल हो, एक चीज और बताऊंगी, आंवला, रिठा, शिकाकाई घर में ही अपना शैम्पू बना लीजिए, सोक कर लीजिए उसको, मॉर्निंग में उसको मतलब आप जब अपने बाल धोने हो 1 घंटा पहले लगा के रख लीजिए, 1 घंटा मास्क बना के, और वॉश कर लीजिए। हेयर सुपर शाइनी हो जाएंगे। अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे आप लोगों को हेयर फॉल की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। मैम जैसे कि आपने सुना होगा कि जो फोन चलाने से डार्क सर्कल पड़ते हैं, क्या सही है? फोन चलाने से डार्क सर्कल तो नहीं होते। डार्क सर्कल का रीजन होता है, वो भी आपको बताती हूँ। डार्क सर्कल क्यों होता है, देखिए डार्क सर्कल भी देयर आर 3 टाइप ऑफ डार्क सर्कल। कुछ लोग होते हैं जिनको ब्लैक सर्कल होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ब्राउन सर्कल रहता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ब्लू सर्कल रहता है। तो आप लोग भी आइडेंटिफाई करो आपको कौन सा सर्कल है। मैं आपको बताती हूँ, ब्लू सर्कल होता है जब आपका हीमोग्लोबिन कम हो,
ब्लड आपका कम हो। तो आप जिनको ब्लू सर्कल है उनसे रिक्वेस्ट होगा गो विद रेड जूसेस। इट कैन बी पोमोग्रेनेट, इट कैन बी कैरेट, और घर में जो सब्जी खाते हो ना उसमें टमाटर तो डालते ही हम लोग, टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, वो भी आपके डार्क सर्कल की समस्या को दूर करेगा। मींस जो आपका ब्लू सर्कल है। नाउ ब्राउन सर्कल, ब्राउन सर्कल क्यों होता है? ब्राउन सर्कल आपका जब भी आप धूप में जाते हैं पिगमेंटेशन हो जाता है, और आपका आई मसल इज 10 टाइम थिनर देन योर फेशियल मसल, तो आई पे जल्दी ब्राउन पिगमेंटेशन, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो ब्राउन सर्कल के लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा हरड़ लीजिए और साथ में कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल लीजिए, मिक्स करके अप्लाई करिए एज अ मास्क इटसेल्फ 10 मिनट के लिए। 7 दिन में जितने भी मतलब आपके डार्क सर्कल है, ब्राउन सर्कल है, यू आर गोइंग टू सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। बस इसको कंटिन्यूसली जरूर करिए। नाउ ब्लैक सर्कल, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके ब्लैक सर्कल है, ब्लैक सर्कल का रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ एलर्जीज इन योर बॉडी। बॉडी में एलर्जीज होती है तो ही हमें ब्लैक सर्कल होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्विक रेमेडी बता रही हूँ, आप लोग जरूर करिए और हमसे भी शेयर करिए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। कॉफी और हनी लेना है, अप्लाई इट एज अ मास्क, सबसे पहले रेमेडी। सेकेंड रेमेडी, इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक सर्कल, देन यू कैन डू वन थिंग, मेथी दाना लेना है, ग्लास में आधा चम्मच मेथी दाना, सोक इट ओवरनाइट, स्ट्रेन करना है मॉर्निंग में, 3 दिन इसको पीना है, देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी यस, डार्क सर्कल, अच्छा सोते नहीं हो तो भी डार्क सर्कल है, अच्छा खा नहीं रहे हो तो भी डार्क सर्कल है। प्लीज थोड़ा जितना भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉलो कर लीजिए, और साथ में जो मैंने आपको क्विक रेमेडीज दी हैं इसको करके हमें जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स पे। मैम कुछ योग करके आप बताइए कि जिस तरह की डबल चिन का जो होता है तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा बिल्कुल बताइए। तो मैं क्विकली आपको कुछ 4-5 आसन बता देती हूँ जो आपके दर्शक आराम से बैठ के कर पाए। देखो अच्छी बात ये है, फेस योगा इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। माइंड में होता है फेस योगा हमेशा वुमेन को होता है कि उनको अच्छा दिखना है, बट नहीं, दोनों को दिखना है, मेन एंड वुमेन दोनों को। वुमेन को ब्यूटीफुल दिखना है, मेन को हैंडसम दिखना है, और हमें फेस योगा करना है। तो मैं आपको क्विक 5 एक्सरसाइजेस बताती हूँ दोनों फॉर मेन एंड वुमेन। पहला एक्सरसाइज इज फॉर, ये जो ऐसे स्ट्रेस क्रिएट कर करके आपने लाइन क्रिएट कर ली है, सिंपली जस्ट कीप योर हैंड हियर, अप्लाई द प्रेशर, आंखों को बंद कर लो, स्वाइप इट जेंटली, very gentle rotation, 3 2 1, 1 2 3 and release। so ये बहुत अच्छा आसन है आपके माइंड को काम रखने के लिए। सेकेंड आसन स्क्वीज पोज, स्क्वीज करेंगे चेहरे के मसल को प्रॉपर्ली। बी देयर, 5 4 3 2 1 and release। सो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोज। जब आप इसको करते हो अपने सारे मसल्स को, 57 मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हो, और चेहरे पे खूबसूरत सा ग्लो आएगा, दोनों के लिए, मेन एंड वुमेन के लिए। थर्ड आसन जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बहुत इजी आसन है। अपने हाथ को कीप इट ऑन योर चेस्ट, लुक अप एंड मेक अ बाउ, रिलैक्स। 10 सेकेंड के लिए इसको करना। ये जब आप इस आसन को करोगे, ऊपर देखोगे, तो ये हेल्प करेगा आपके मसल को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करने के लिए, और जिन लोगों को भी डबल चिन की समस्या है वो नहीं होगी। एक और आसन मैं आपके दर्शकों को जरूर कराना चाहूंगी, वो है डार्क सर्कल के लिए। मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, कीप इट हियर, स्लाइटली स्ट्रेच इट डाउन, लुक अप, बी देयर एंड रिलीज, रिलैक्स। देखिए अच्छी बात ये है, फेस योगा के जो आसन है एनीवेयर एनी टाइम है। अब योग में तो हमें ऑफ कोर्स एम्प्टी स्टमक रखना है, लाइट स्टमक रखना है, बट फेस योगा आप अभी अभी मेरे साथ बैठ के भी कर सकते हो, तो एनीवेयर एनी टाइम, बट इसको जरूर करिए। मैम आजकल की जो खासकर महिलाओं की बात करूंगा, वो अपने चेहरे पे नए नए प्रोडक्ट यूज करती हैं, तो इसका कितना नुकसान है और कितने उसके लिए अच्छा है, उसके लिए बताइए। आप पता क्या है, महिलाओं को या किसी को भी समझाना बहुत मुश्किल है, पर मैं एक चीज आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि जीवन में मैंने कुछ अप्लाई नहीं करा। पहले मैं बहुत चीजें अप्लाई करती थी, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। कोई भी ब्रांड पूछ लीजिए, कुछ भी, बट ऑनेस्टली मुझे जब मैं अप्लाई करती थी सब चीजें, मुझे मेरा स्किन इतना डल, मतलब मैं स्किन, मुझे ऐसा लग रहा था अर्ली रिंकल, डार्क सर्कल कुछ भी नहीं दूर हो रहा। एंड
तब फेस योगा, आई स्टार्टेड फेस योगा। आई रियलाइज वन थिंग इन माई लाइफ, जब से मैंने प्रोडक्ट छोड़ दिया, माई स्किन इज लाइक वेरी गुड, ऑलवेज ग्लोइंग विदाउट मेकअप, और जो भी है, मतलब लाइक आई डोंट यूज मेकअप ऑल्सो, बट माई स्किन। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, जब आप इतने सारे कॉस्मेटिक खरीदते हो, आप ये देख लेते हैं इससे 5 दिन में हमारा चेहरा ग्लो हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट करने के भी इनके बड़े अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं कि चेहरा ग्लो, रिंकल्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कभी ध्यान से देखिए, इंग्रेडिएंट्स देखिए, कितने सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो प्लीज कोशिश करिए, केमिकल्स को अवॉइड करिए। जब आप केमिकल अवॉइड करोगे, देखना आपका स्किन बहुत बेटर हो जाएगा। तो मेरा रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है मेरा चेहरा ठीक था, एक्ने बहुत हो गए थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इतने एक्ने क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है। आई स्टॉप्ड यूजिंग, मैंने सारे प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिए। नाउ वेरी गुड। तो आप लोग भी बंद करिए, फेस योगा करिए। मैं मोटापे के लिए कुछ बोलेंगे? मोटापे के लिए, मोटापा, ओवरवेटेड, तो चलिए आपको बहुत क्विक रेमेडी भी बताती हूँ। अब देखो, कुछ हमने ना एक रील्स वगैरह देखी थी, उसमें लिखा है कि 1 महीने में 50 किलो वेट कम कर, माय गॉड, 50 किलो, 20 किलो, मतलब लाइक ऑनेस्टली अगर मैं आपको रियल चीजें बताऊं, आप मैक्स टू मैक्स 1 महीने में 3 से 4 किलो रिड्यूस कर सकते हो। देखिए, जब आप ज्यादा वेट रिड्यूस स्टेरॉइड्स लेते हो, कुछ लेते हो, विच इज नॉट गुड, और ज्यादा करते हो, तो काफी सेलिब्रिटीज हैं, मैं चलो अभी नाम नहीं बोलूंगी, उन्होंने अपना 2 महीने में उन्होंने 20 से 25 किलो रिड्यूस करा, बट उनको डायबिटीज हो गया। ओके। आपका नेचुरल बॉडी है, आप कोशिश करो 3 से 4 किलो। ओवर आप करोगे तो ऑफ कोर्स आपको और भी प्रॉब्लम्स होगी, और भी कॉम्प्लिकेशंस, वीकनेस आ जाती है शरीर में। जी बिल्कुल, वीकनेस भी, और दूसरा भी, अब बताओ, उनका इतनी फेमस सेलिब्रिटी हैं वो भी, अब उनका वेट लॉस करने के चक्कर में, और 30 किलो वेट कम किया उन्होंने, बट 30 किलो वेट कम करने के साथ में डायबिटीज भी ले आई है, बीपी भी ले आई है। तो वो आपको ध्यान देना, नेचुरल, ऐसा नहीं है आज ही वेट कम करना है। तो 1 साल का वो बना लीजिए कि 1 साल में हमें 10 से 15 किलो वेट कम करना है। तो चलिए आपको बेस्ट रेमेडीज बताते हैं वेट लॉस की। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आधा चम्मच आपको फेनोग्रीक सीड लेना है, और 1 लेना है आपको तेज पत्ता, सोक कर लेना। वो पानी आपको सुबह पीना, वो पानी इतना कारगर, इतना हेल्पफुल है, आराम से आप 3 से 4 किलो वेट रिड्यूस कर लोगे उसी पानी से। एक तो ये फॉलो कर सकते हो, साथ में खाना खाने के पहले कोशिश करिए आप महाक्रिया फॉलो करें। महाक्रिया इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिया फॉर वेट लॉस। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कैसे करना है। तो सिंपली चेयर पे बैठ जाइए या वज्रासन में बैठ जाइए, मेक अ फिस्ट, कीप इट क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, धीरे से बॉडी को बेंड करिए, फोर्सफुल एक्सेल, स्लोली गो बैक एंड रिलीज। महाक्रिया, खाना खाने के 10 मिनट के पहले महाक्रिया जरूर करिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिया। 95% डिजीज आर ओरिजिनेटेड हमारे स्टमक से ही होती है, बीमारियां स्टमक से ही होती हैं। बेटर है आप ये एक्सरसाइज करिए, अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट करिए, डाइजेशन अच्छा होगा, और साथ में जैसे काफी लोग होते हैं कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगा। बस आप इस क्रिया को करिए। साथ में मैंने आपको सिंपली बता दिया है, तेज पत्ता, फेनोग्रीक, आपका मेथी दाना, उसको सोक करना है, वो पानी पीना है, 3 से 4 किलो। आई एम श्योर अबाउट इट, यू आर गोइंग टू रिड्यूस गाइस। मैम आजकल डिप्रेशन के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे लगातार डेथें भी लगातार होती जा रही है, तो मैम इससे बचने के लिए क्या कुछ ऐसा योग है जो उससे बचा जा सके? मैं, और जैसे आपको शुरुआत में बता रही थी, मेंटली वी नीड टू बी मोर स्ट्रांग। आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा परिस्थितियां होती हैं, इंसान इमोशनली भी इतना वो हो जाता है कि ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ आसन, को टेक्निक बताती हूँ जो आपको बहुत, आप मेंटली और स्ट्रांग रहोगे, इमोशनली और स्टेबल रहोगे विद द सिंपल टेक्निक। व्हाट यू नीड टू फॉलो गाइस, सबसे पहले हम माइंडफुलनेस पोज करेंगे। माइंडफुलनेस पोज आपके माइंड को पूरी तरह काम रखता है। तो बहुत सिंपल है,
keep it here, apply the pressure, apply the pressure, apply the pressure, swipe it gently. Apply the pressure, temporal region means side of your forehead, gently rotate, 3, 2, 1, 1, 2, 3, release. तो जैसे आप मुझे बोल रहे थे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इज अ बिग टर्म। तो स्ट्रेस एंजाइटी को अगर दूर करना है, स्ट्रेस तो आम ही हो गया है, हर इंसान को स्ट्रेस है, बच्चों तक को स्ट्रेस है। तो मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे इंस्टेंट आप दूर कर सकते हैं। ये जो आपका ईयर लॉब है, अप्लाई द प्रेशर फॉर 10 सेकेंड, अप्लाई द प्रेशर एंड रिलीज। तो जब आप इसको प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको बाहर का कोई साउंड 80% आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। तो इट इज वेरी गुड अपने आप को अपने से कनेक्ट करने के लिए, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट विच हेल्प टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और यदि आपको डिप्रेशन है तो उसके लिए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप अपने डॉक्टर से भी जरूर एक बार परामर्श बात करें। बट लाइक डिप्रेशन तक तो हमें जाना ही नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, सिंपली आप ये वाला आसन करिए, बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट एंड माइंडफुलनेस पोज करिए, और साथ में कोशिश करिए सात्विक भोजन का आहार करिए। ये जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, ऑनेस्टली नॉनवेज बॉडी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपका खाने का सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। तामसिक में आपके नॉनवेज की कैटेगरी आ जाती है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं, वो वैसे भी बहुत लथार्जिक, लेजी, उन्हीं को बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप नॉनवेज अवॉइड करो, सात्विक भोजन का आहार करिए। जमीन के ऊपर के जैसे कोकोनट वाटर हो गया, आपका गेहूं, आपका जो भी आपके जमीन के ऊपर के जितने भी फूड होते हैं, ग्रीन जो भी रहता है, वो आप करिए, उससे भी आपका माइंड पूरी तरह काम रहेगा। तो ये चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। डिप्रेशन वगैरह का नाम नहीं लेना प्लीज, इतनी चीजें फॉलो करें, यू कैन सी अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन। मगर अब हम आपकी बात करते हैं मैम, आप खुद अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती हैं। थैंक यू मैम, इसका क्या कारण है, और मैम इसकी शुरुआत आपके जीवन में योग की कब से कैसे हुई? एक्चुअली आई स्टार्टेड वेरी अर्ली फेस योगा। मैं खुद 9 साल की थी तो मेरे नाना जी ने मुझे योग, पहले तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसे सबको लगता है योगा बोरिंग, पहले मुझे ये लगता था, बट उसके बाद धीरे धीरे करके आज मैं ये बोल सकती हूँ, मतलब योग मेरा जीवन है, वो जीवन जीने की कला, योग मेरा जीवन है। सो मेरा बेस्ट फ्रेंड है योगा, एंड वो भी कैसे हुआ, क्योंकि आई लॉस्ट माई डैड, मैं छोटी सी थी 3 साल की, मुझे बहुत एंजाइटी हो गया था, बहुत स्ट्रेस हो गया था, स्कूल नहीं जाती थी, अपने आप को कमरा बंद करके बैठी रहती थी। 3 साल की उम्र में बहुत मतलब ऐसा लगता था, मतलब बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो गया था मेरे जीवन में। शायद अभी कोविड में काफी लोगों ने अपने नियर डियर वन को खोया होगा, तो आप लोगों की चीजों को मैं समझ सकती हूँ। तो वो टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रेस एंजाइटी हो गया था, तो मेरे नाना जी ने मुझे योगा इंट्रोड्यूस किया उन्होंने मेरे जीवन में। बिलीव करिए मेरा जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। आज आई एम वेरी पॉजिटिव, कोई भी आंधी तूफान भी आ जाएगा ना, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो आप लोग भी जरूर योग करिए। समटाइम ऐसा लगता है हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, हम किससे बात करें, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आप योग को ही अपना फ्रेंड बनाएं। एंड यू नो, जैसे हम अपना कभी मेडिटेशन कराते हैं, सेल्फ टॉकिंग, काफी लोग होते हैं अपने अंदर इतनी बातें रखते हैं, तो सेल्फ टॉकिंग कराते हैं। सेल्फ टॉकिंग में आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप राम को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, सुबह उठ के एक पेज, जैसे आई एम फॉलोइंग इट फ्रॉम लास्ट मोर देन 25 ईयर्स से मैं फॉलो कर रही हूँ, छोटी सी थी तब से फॉलो कर रही हूँ। मेरे नाना जी बहुत मानते थे भगवान राम को, तो मैं रोज सुबह उठ के सिर्फ एक पेज राम 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 लिखती हूँ एवरीडे। तो कभी आप मेरे से मिलेंगे ना, आप देखेंगे मेरे घर पे इतने सारे मीन्स लाइक, बिकॉज कितने समय से मैं लिख रही हूँ। तो अगर आपको जीवन में पॉजिटिव रहना है, स्पिरिचुअलिटी अगर आपको फोकस करनी है, योग करना है, पहले तो एक ही शुरुआत करिए। सुबह जब भी आप उठते हैं, ऐसा नहीं 4 बजे ही उठे, जब भी आप उठते हैं सुबह उठ के जिस भी भगवान को आप मानते हो
ग्रैटिट्यूड जरूरी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो सुबह उठ के एक पेज में जरूर लिखिए। देखिए 7 से 8 दिन में आपका जीवन कितना ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू सी। तो माय लाइफ इज ट्रांसफॉर्म। आई विल रिक्वेस्ट कि आपके दर्शक भी इसको फॉलो करें। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। मैम आपने कुछ जेलों में जाकर कैदियों को भी योगा सिखाया है? जी, वो मेरा बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं अपनी योगा एंड माइंडफुलनेस बुक मैं एक्चुअली जीवन में समझना चाहती थी कि ऐसा क्या होता है कि हम लोग क्राइम कर देते हैं। अभी घर पे भी सब लोग झूठ वगैरह सब बोलते ही हैं, बट ऐसा क्या होता है आप अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं रख सकते हो? तो मैं उसी के लिए गई थी। लोग छोटी-छोटी मर्डर भी कर देते हैं छोटी-छोटी बातों पे। मैं ऑनेस्टली बताऊं कंचन जी, मैं एक बात को ना समझ पा रही हूँ। हम लोग सब बहुत इनोसेंट है, हम लोग बहुत सब अच्छे हैं, ईश्वर ने सब चीजें ठीक है आपके पास, बट क्या होता है मिसगाइड हो जाते हैं। और सही मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो है योग। तो मैं योग कराने के लिए गई थी एंड काफी सारे न्यूज़पेपर्स में मेरा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इतनी कोशिश करी, इतनी मेहनत करी, तिहाड़ जेल में कितना एवरी डे मैं चली जाती थी जाके योगा कराना। हाँ, सब मुझे बोलते थे रिस्की होता होगा, ये होता होगा। नहीं, मेरे को लगता था ये लोग मिसगाइडेड है। ऐसा नहीं है कि अब क्रिमिनल है चल, ऐसा मेरे माइंड में नहीं था। मुझे लगा चलो भगवान, हम लोग सभी, हमें भगवान ने सब चीजें ठीक है, और इंसान है मिसगाइड हो जाता है, गलत चीजें कर देता है, बट उनको मैंने मेडिटेशन कराया, योग कराया। मैं इतना ही बोल पाऊंगी अभी आप लोगों के दर्शकों को कि 30 to 40% उनका माइंड चेंज हो गया जेल में जाने के बाद। जेल में जाने के बाद उनके माइंड में आ गया कि हमें जीवन में क्या होता है ना, समटाइम कंचन जी, सबसे इम्पोर्टेंट जब आप अपने माता पिता जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपब्रिंगिंग। अपने बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छी सीख देनी चाहिए। अब आपका बच्चा फ्रेंड्स के साथ में क्या है, मुझे लगता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, और हो जाते हैं मिसगाइड हो जाते हैं। बट साथ में मैं इतना ही बोलूंगी, सही गाइडेंस के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। अभी आप देखो कितने सारे केसेस आप देखते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ के भी केसेस सुन रहे हैं, है ना। तो देखो इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है कि अगर उसको किसी के साथ देख लिया तो मार दूंगी, कोई कंट्रोल नहीं है। बट अगर आपको इमोशनली स्टेबल रहना है, मेंटली अगर आपको स्ट्रांग रहना है, तो योग बहुत जरूरी है। ऑलरेडी कितने सारे लोग हमारे साथ योग कर रहे हैं, 40 to 50% ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने भी देखा है अपने जीवन में। तो आप लोग तो यहाँ पे होके भी अपने आप को कैदी बना रहे हो। प्लीज अपने आप को निरोग रखिए, स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए, तो अच्छी चीजें सोचेंगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा जीवन में। बाकी ठीक है, समटाइम परिस्थिति होती है, बट स्टे स्ट्रांग। मैम आप जेल में गई योगा सिखाने के लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको कैदियों के प्रति? अच्छा था, वेरी गुड एक्सपीरियंस। और अच्छा है। मैं तो इतनी सारी जेलें देखी, मुझे जेल भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। इवन तिहाड़ जेल हो गया, साउथ की जेल्स वैसे बहुत अच्छी से बनाई हुई है, बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ा सा, अब जब कैदी होते थे ना, मैं सुबह पहुंचती थी 8 साढ़े 8 बजे उनको योगा कराने के लिए। उनके भी माइंड में रहता था कि मैम आ रही है योगा कराने के लिए। अब देखो, अब उनके खुद के लोग, कोई उनसे 1 साल के बाद आ रहा मिलना, 2 साल के बाद आ रहा मिलना, और मैं उनसे रोज मिलती थी, तो एक काफी इमोशनली अटैच हो गए थे मेरे साथ में। स्टोरी सुनाते होंगे वो तो। बहुत स्टोरी सुनाते थे। बट मैं एक ही चीज बोलती, देखो जो चीजें आपके साथ में हो चुकी हैं, जो आप कर चुके हो वो ठीक है, बट आगे कोशिश करिए अच्छा करने के लिए। और काफी चीजें वो भी फॉलो करते थे। मैं जैसे उनको योग करा रही हूँ, मेडिटेशन की टेक्निक करा रही हूँ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बट उनके मन में ये भावना होती थी कि अब हमें अच्छा करना है। पछतावा होता था उनको, यानी कि पछतावा तो होता है। पछतावा देखो सबसे ज्यादा क्या होता है, एकदम बिल्कुल कोई आपका बाहर के लोगों से कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। और तो क्या बोले, देखो बहुत ही 5 बजे के बाद, वो जैसे सुना होगा आपने, जैसे लोग मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, 5 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा, तो बहुत। बट
करा है, जो चीजें आपने करी हैं, बट को वो देखो, अब मैं उनको योगा कराती थी ना, उनके माइंड में होता था कि हाँ हमने गलती करी है, अब हम कोशिश करेंगे अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो वो चीजें थी, होना भी चाहिए। लाइफ में आप कुछ भी गलत करो ना, आपको आई एम सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको दिल से बोलते हैं ना, दिल से रहना चाहिए कि हाँ हमने गलत किया है, कोशिश करिए उसको ठीक करने के लिए। तो कुछ दर्शकों को लास्ट मैसेज हमारा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आप हमारा ये एपिसोड देखें, अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स पे हमें मैसेज जरूर करिए। फेस योगा, स्ट्रेस, कोई भी, अगर आप अपना डाइट भी मुझसे जानना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वेरी सून हमारा एक नया पॉडकास्ट देखेंगे आप, बट प्लीज पहले इस पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मैं आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।